और वहीं अमेरिका की हिट लिस्ट में ईरान की 10 लोकेशंस हैं। अमेरिका का 10 टारगेट ध्वस्त करने का टारगेट सामने आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को टास्क मिल चुका है। ईरान में 10 टारगेट ध्वस्त करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरान में ट्रंप के ये 10 टारगेट है क्या, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां सवाल लगातार स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर इसलिए क्योंकि ईरानी कब्जे के खात्मे के लिए यहां ऑपरेशन जरूरी है, जबकि पिकैक्स माउंटेन जहां ऑपरेशन इसलिए क्योंकि 450 किलो यूरेनियम यहां पर छिपा हुआ है। साथ ही बुशर जहां प्रमुख न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट है, इसके अलावा नतांज जहां पर मुख्य यूरेनियम संवर्धन सेंटर है, और इस्फहान जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। हालांकि खर्क द्वीप जहां पर ईरान के 90% तेल का निर्यात, और केशम द्वीप जहां पर ईरान का सामरिक सैन्य अड्डा है। इसके अलावा सिरिक जहां ईरान की रणनीतिक तटीय लोकेशन को देखते हुए टारगेट, वहीं बंदर अब्बास जहां हॉर्मूज में रणनीतिक बंदरगाह ये है, और किश द्वीप जहां मिसाइल, रडार और ड्रोन बेसेस हैं। हालांकि रिजवी साहब, सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अमेरिका बड़े स्तर पर ईरान की हर क्षमता को ध्वस्त करने का दावा करता है। आज भी बकायदा एक लिस्ट सामने है जिसमें आपके सामने ये इंफॉर्मेशन सवाल से पहले इसलिए रखी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जितने ऑपरेशन अभी तक हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए ईरान मजबूर हुआ डील करने के लिए। लेकिन एमओयू तो फिलहाल सिर्फ एक टेस्ट था, और उसी टेस्ट पर क्योंकि ईरान खरा नहीं उतरा, इसलिए अब उसे नहीं बख्शा जाएगा। जी, दावे तो देखिए बहुत हो रहे हैं। इससे पहले जो जून में लड़ाई हुई थी, वार हुआ था, उसमें भी कहा था कि हमने न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर साइट पूरा खत्म कर दिया ईरान का। वो गलत साबित हुआ। उसके बाद अभी ये 40 डेज वार में इन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर खत्म कर दिए हैं, और वो अब न्यूक्लियर डस्ट रहा है। अब इनको क्या जरूरत न्यूक्लियर डस्ट की पड़ गई है, ये नहीं पता। इनके दावे सारे गलत होते हैं। और जैसा कि कहा गया कि एमओयू क्योंकि इनके फेवरेबल नहीं था, इनके फेवर में बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से इनको बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस तरह से अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने कल मेरा ख्याल से स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये जो है सिर्फ टाइम पास था, और हमको जो है हमारा जो जखीरा है ऑयल का वो बहुत कम हो गया था। स्ट्रेटेजिक सिस्टम नहीं रिजवी साहब, लेकिन अगर आपको ये बात पता थी, ईरान को ये बात पता थी कि एमओयू जो है वो ईरान के ही हक में, अमेरिका के हक में नहीं है, तब तो और ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए थी ईरान की तरफ से, ताकि किसी तरह से इस एमओयू पर मुहर लगा दी जाए। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि जब उनके फेवर में नहीं था, ईरान के फेवर में नहीं, ईरान के फेवर में था, तो ईरान को जरूरत नहीं थी इस पे करने की। ईरान ने किया। इसका मतलब जो है, एक तो जो एमओयू था, जो उसके क्लॉज से उसका उल्लंघन हो रहा था, फर्स्ट क्लॉज का भी उल्लंघन हो रहा था, लेबनान में बार बार जो अटैक हो रहे थे, फिफ्थ क्लॉज का भी जो है उल्लंघन हो रहा था। मैं यही बता रहा हूँ कि इनकी नीयत सही नहीं थी। जब इनको ये समझ में आ गया तो इन्होंने प्रोवोक करना शुरू किया। देखिए, ओमान से जो रास्ता आता है, कहीं ये बात नहीं हुई थी कि आप जो है एक, क्योंकि देखिए हमको ये समझना होगा, बार बार ये सवाल उठता है कि कमर्शियल पे हमला अटैक क्यों किया। कमर्शियल पे अटैक किया क्योंकि देखिए, मैं इसको फिर कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं करता। हमारे भारतीय नागरिक उसमें मारे गए हैं, वो कहीं से हम जो है उसकी वो नहीं करते हैं। हम अपना दुख प्रकट करते हैं भारतीय अगर नाविक पे कोई भी इस पे होता है। लेकिन देखिए, अगर एक रास्ता, एक वे बन जाता है तो उसका रिजवी साहब आप अगर किसी भी एक जहाज पर अटैक करेंगे ना, तो हमारे जहाज ही जाएंगे। थोड़ी सी वक्त की कमी है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इस वक्त हमारे पास है वो भी हमें अपने दर्शकों के सामने रखनी है। रिजवी साहब, इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको, वरना चर्चा होती इस पर। और जंग में जल रहा है कच्चा तेल। 15 जून 2026 शांति समझौता होता है। $67 प्रति बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। 14 जुलाई 2026 डील साइन होने के बाद पहला हमला हुआ, और इसके बाद कीमत देखिए कहां पहुंच गई, $85 प्रति बैरल तक। बिग ब्रेकिंग यह है कि अमेरिकी हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो कीमतें और बढ़ेंगी, ग्लोबल तेल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होगी। हॉर्मुज नहीं खुला तो मंदी के आसार है। वजह क्या है? अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद किया। पहले कुछ देशों के जहाजों को आने जाने की इजाजत थी, अब सभी जहाज और तेल टैंकर का आवागमन बंद हो गया है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से ब्लॉक हो गया है, और यकीन जानिए ये दुनिया के लिए सबसे बुरी खबर है। इसका सब पर असर पड़ने वाला है।